Welcome back to Perfection class Standard 11 Chemistry Chapter number 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट किया हमने और उसी से रिलेटेड एमसीक्यू जो है ना वो आज सॉल्व करेंगे हम। चलो कौन से टॉपिक कवर किए थे हमने, वो चैप्टर नंबर 7 दो टॉपिक कवर किए थे हमने। टॉपिक 1 के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा था। पहले टॉपिक देख लो कौन कौन से आयोनिक इक्विलिब्रियम ने उसमें हमने कवर किए। फर्स्ट नंबर पर था इंट्रोडक्शन, था बेसिक। चलो सेकंड उसके अंदर ही कौन से टॉपिक पढ़े थे हमने, लेक्चर नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं। इंट्रोडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा है वहां पर। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। उसी के अंदर एक और पॉइंट पढ़ा था हमने कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक एसिड वीक एसिड है, दोनों कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन HCl कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, एसिडिक एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। तो वहां पर हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन डिपेंड्स ऑन। तो आयोनाइजेशन किस पर डिपेंड करेगा, तो दो रीजन पढ़े थे हमने आयोनाइजेशन। फर्स्ट रीजन कौन था, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, एंड सेकंड नंबर सॉल्यूशन। उसके बाद एक और स्टेटमेंट पढ़ा था वहां पर ही, NaCl इजीली डिसॉल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। NaCl क्या हो जाता है, इजीली रूम टेम्परेचर पर पानी में डिसॉल्व हो जाता है। उसके भी दो रीजन पढ़े थे हमने। एक नंबर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कितना है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 80 होता है, हाई है। ओके, दूसरे नंबर पर हाइड्रेशन एंथैल्पी, जैसे ही NaCl अंदर डिसॉल्व होता है एनर्जी रिलीज करेगा और दूसरे NaCl उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसी के अंदर हमने एक और पॉइंट कवर किया था, एक तो स्ट्रॉन्ग है वीक एसिड एंड बेस के एग्जांपल पढ़े थे हमने। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, उसके एग्जांपल पढ़े हमने। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने ये चार टॉपिक कवर किए। उसके बाद एक और लेक्चर था, उसमें कौन से टॉपिक कवर किए हमने, लेक्चर नंबर 10 में एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, एसिड बेस की थ्योरी। चलो फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी एसिड बेस की, Arrhenius acid base theory। तो according to Arrhenius acid base theory, according to Arrhenius acid किसे कहते थे हम और बेस किसे कहेंगे, तो जो H+ रिलीज करेगा इन देयर aqueous solution, जो H+ रिलीज करता है aqueous solution के अंदर, they are called Arrhenius acid। और जो क्या रिलीज करेगा, वो H- रिलीज इन देयर aqueous solution, इट्स कॉल्ड द Arrhenius base। Arrhenius acid सिर्फ ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, जो एक्वियस के लिए, एक्वियस के अंदर हो। NH3 बेस होता है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा Arrhenius, तो उसकी लिमिटेशन। उसके बाद दूसरे नंबर की थ्योरी हमने कौन सी पढ़ी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। इसके हिसाब से एसिड किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे, तो ब्रॉन्स्टेड बता रहा है जो H+ क्या करे, प्रोटॉन, मींस प्रोटॉन क्या करे, डोनर। जो H+ या प्रोटॉन, जिसे हम H+ को कहेंगे प्रोटॉन कहेंगे, जो क्या करता है H+ डोनेट करता हो, दे आर कॉल्ड एसिड। और जो H+ मतलब प्रोटॉन क्या है, एक्सेप्टर है, वो कौन है, ब्रॉन्स्टेड बेस है, ध्यान रखना यहाँ पर। और इसी के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी थी, कॉन्जुगेट एसिड बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से रिलेटेड MCQ है, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस की पेयर कैसे बनेगी वो। चलो थर्ड नंबर, लुईस एसिड बेस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड हम किसे कहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता हो, मतलब जिसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, डेफिशिएंट हो।
और दूसरा जो बेस किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो कौन है, बेस है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिच। तो ये सिंपल सी 3 थ्योरी जो है ना एसिड बेस से रिलेटेड, वो क्लियर होनी चाहिए। आयनियस एसिड किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। हाँ, इसके एग्जांपल भी साथ में क्लियर होने चाहिए। और चौथे नंबर पर एक इंपॉर्टेंट चीज वापस, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम पहले, तो ये क्लियर करो और इससे आने वाले एमसीक्यू नीट और जेईई के लिए पहले ये लिख लो। चलो अब एमसीक्यू देख लेते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यू स्क्रीन पर है ही, ध्यान से रीड करो एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाइल कंपेयरिंग द आयोनाइजेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने और HCl ले रहा है और साथ में क्या ले रहा है, एसिटिक एसिड CH3COOH। आगे क्या लिखा हुआ है, we find that both them are polar covalent, दोनों polar covalent compound है, yes, former is completely ionized and later is, ये क्या हो रहा है, completely ionized हो जाएगा 100%, जिसे हम बोलेंगे it is completely ionized, जबकि ये क्या होता है, partially ionized होगा, और partially भी कितना, less than 5% ionized होता है। The reason is that, तो क्या रीजन होगा, तो बस वही लेक्चर नंबर 9 के अंदर या स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा वही आंसर होगा। तो ये क्यों कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, तो हमें पता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक एसिड है, लेकिन रीजन थोड़ी हुआ ये तो हमने बोला ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है आयोनाइजेशन, तो दो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स, फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है वो, और दूसरा क्या है, सॉल्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, 4 ऑप्शन ध्यान से रीड करो, तो ऑप्शन ए राइट होगा। ओके, लिख लो एमसीक्यू। कोई भी क्वेश्चन हो, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा, तो रीजन क्या होगा, रीजन हर बार यही होना है। पहले ये एमसीक्यू लिख लो। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू सेकंड, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। इक्वेशन गिवन है और तुम्हें x और y पूछा हुआ है यहाँ पर। सेकंड एमसीक्यू, NH3 प्लस H2O और क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ पर, सामने क्या बन रहा है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, अंदर लिखा हुआ है इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड, और ये कौन है, कॉन्जुगेट बेस है, और क्वेश्चन यहाँ पर है H2 और NH3 क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, XY क्या होगा, तो बहुत सिंपल है कि कॉन्जुगेटेड जो एसिड है वो किसकी पेयर है, बेस की पेयर है, मतलब अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है, बन रहा है ये, तो किस में से बनेगा ये एसिड, बेस में से, मतलब ये कौन है, बेस होगा NH3, और अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो कॉन्जुगेट बेस किस में से प्रोड्यूस होगा, एसिड से, ब्रोंस्टेड एसिड से, तो ये कौन है, एसिड है। या ऐसे भी समझ सकते हैं ना आप, समझना पॉइंट, NH3 अगर हम बेस बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, तो बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो क्या करेगा ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, NH4 प्लस, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ध्यान रखना, NH3 क्या हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होकर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वो NH4 प्लस बना रहा है,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये। और जो बेस है उससे जो बन रहा है सामने वो कौन है, उसका कॉन्जुगेटेड एसिड। ये अगर एसिड है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। तो अलग से लिखकर देख लो इसे, NH4+ कौन है, अगर मैं इसे एसिड बोल रहा हूं तो क्या करेगा, ये NH3 बना लेगा और क्या रिलीज कर रहा है, ये H+ रिलीज कर रहा है। तो देखो यहाँ पर NH4 अगर एसिड है तो उसके सामने जो बन रहा है उसका क्या हुआ, वो कॉन्जुगेटेड, ये क्या हुआ उसका कॉन्जुगेटेड बेस। तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम पेयरिंग आसानी से। चलो दूसरा, वाटर के लिए यहाँ पर वाटर, तो पानी यहाँ पर क्या कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, OH- में। OH- में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो तो H+ रिलीज कर रहा है और OH- में कन्वर्ट हो रहा है। और जो प्रोटॉन डोनर है वही तो कौन है, ब्रोंस्टेड एसिड है। तो यहाँ पर H2O कौन है, एसिड। एक और चीज याद रखना, NH3 and H2O both act as a Bronsted acid as well as Bronsted base। तो ये Bronsted acid की तरह भी बिहेव करेंगे और Bronsted base की तरह भी बिहेव करेंगे दोनों। तो दूसरा एमसीक्यू था सिंपल सा, तुम्हें पेयरिंग ही पूछ रहा है कि कॉन्जुगेटेड एसिड है तो कॉन्जुगेटेड एसिड किसकी पेयर है, बेस की। और जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो किसकी पेयर है, एसिड की है। हमें आना चाहिए एग्जाम के अंदर, अगर पूछ रहे हैं तुम्हें अगर NH3 ब्रोंस्टेड बेस है तो उसकी कॉन्जुगेटेड पेयर क्या होगी, NH4+। अगर H2 अगर एसिड है तो उसकी कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, OH-। ये वाले एमसीक्यू बनते हैं, पहले लिख लो ये एमसीक्यू। चलो थर्ड एमसीक्यू, नीट 2019 थर्ड नंबर का एमसीक्यू, नीट 2019। क्वेश्चन क्या है, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड कौन है, ब्रोंस्टेड एसिड दे दिए हमें, कौन से ब्रोंस्टेड एसिड दिए हुए हैं, H2O and HF। अगर ये ब्रोंस्टेड एसिड है तो उनके कॉन्जुगेटेड पेयर क्या होगी। तो एसिड है समझना, यहाँ पर सबसे पहले हम H2O लिख लेते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड मतलब कौन, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब H2O में से प्रोटॉन को डोनेट करो, H+ निकालो, क्या रहेगा यहाँ पर OH-। तो अगर ये ब्रोंस्टेड एसिड है तो उनकी पेयर क्या हुई, कॉन्जुगेट बेस। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, ओके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस। क्वेश्चन क्या है, लीस्ट बिहेव एज लुईस बेस। इन शॉर्ट कौन सा लुईस बेस का एग्जांपल है। चार ऑप्शन है तुम्हारे सामने, कौन कौन से चार ऑप्शन है, OH-, सेकंड H2O, थर्ड NH3 एंड BF3। लुईस एसिड और लुईस बेस का मतलब क्या है, पहले तो अगर लुईस आ रहा है लुईस बेस, इसका मतलब क्या हुआ, लुईस बेस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, वही कौन है, लुईस बेस। तो लुईस बेस कौन है वो देखना है हमें। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यस है। OH- लुईस बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है OH-। सेकंड नंबर H2O, यस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये भी कौन है, लुईस बेस है। लुईस बेस। NH3, यस नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है, तो ये भी कौन है, लुईस बेस है, वो डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन BF3 अगर ध्यान से देखें हम, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो 6 ही हुए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो BF3 एक्ट एज अ लुईस, ध्यान रखना, ओके, एक्ट एज अ लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है। हाँ, क्या ये ब्रोंस्टेड एसिड है, तो नो, ब्रोंस्टेड एसिड में तो क्या था, प्रोटॉन डोनर, तो है ये प्रोटॉन डोनर, नो।
तो BF3 इज अ लुईस एसिड नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड, समझना वर्ड। आइनियस भी नहीं है ये, आइनियस एसिड भी नहीं कह सकते, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी नहीं कह सकते, BF3 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और उसके लिए कौन सा टर्म, कौन सा कॉन्सेप्ट बढ़िया है, लुईस वाली डेफिनेशन उसके लिए सही है। तो आंसर होगा अपना BF3। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, लिख लो ये। और AIPMT का क्वेश्चन है ये 2011। चलो नेक्स्ट MCQ, चलो यहाँ ही लिख लेते हैं। MCQ नंबर 6, फोकस करो, MCQ ध्यान से रीड करो क्या है। Which one of the following is weakest acid? कौन सा एसिड सबसे वीक है? चार ऑप्शन है तुम्हारे सामने, HCl, HF, HClN, H2SO, सॉरी HNO3 and H2SO। चलो सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है। HCl सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, इजीली आयोनाइज्ड हो जाएगा 100%। HNO3 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा, ये भी 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा। HF क्या है? वीक एसिड है। सिंपल आंसर है। क्वेश्चन समझना है, इससे थोड़ा मैं और आगे ले जाता हूं तुम्हें। एग्जाम में तुम्हें इसका ऑर्डर नहीं, 17 ग्रुप के जो एसिड है ना हैलोजन से, वो पूछ सकते हैं, जैसे कि HF, HCl, HBr एंड HI। एक्स्ट्रा MCQ है ये MCQ का आंसर तो HF है। ओके, वीक एसिड में तो एक एक्स्ट्रा MCQ ले रहा हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें वीक एसिड कौन है और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? जो इजीली H+ डोनेट कर देता हो, समझना, जिसके अंदर बॉन्ड आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए, तो वो इजीली क्या रिलीज कर देगा, H+ रिलीज करेगा। तो आसानी से H+ चारों में से कौन रिलीज कर सकता है? तो यहाँ पर एटॉमिक साइज मैटर कर रही है। जैसे कि हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन की साइज तो इक्वल है, तो फ्लोरीन की साइज भी छोटी है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन की साइज बड़ी है, यहाँ पर हाइड्रोजन, Br की साइज और बड़ी, और यहाँ पर आयोडीन साइज और बड़ी। तो डिस्टेंस देखो किसका ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब क्या करेगा ये, इजीली रिलीज करेगा क्या, H+। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HI। तो अगर ऑर्डर पूछ रहे तुम्हें एसिडिक ऑर्डर यहाँ पर, तो ऑर्डर क्या होगा, लेस देन वाला। HF वीक एसिड है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। रीजन क्या है, इट्स इजीली रिलीज H+, जबकि ये इजीली रिलीज नहीं कर पाएगा, इतना आयोनाइज्ड भी नहीं होगा, ये H+ रिलीज नहीं करेगा। तो ये भी MCQ साथ में लिख लेना, एक्स्ट्रा नोट करके, पहले आंसर लिख लो। चलो एक और MCQ देख लेते हैं। ध्यान से डेटा रीड करो, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डेटा। विच इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एसिड बेस का एक इक्विलिब्रियम है, चार रिएक्शन है, यूजिंग द लुईस एसिड बेस डेफिनेशन। रिएक्शन लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन लुईस एसिड बेस डेफिनेशन को समझा रहा है। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस है, नॉट ब्रॉन्स्टेड लॉ एसिड बेस, और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो। तो लुईस एसिड जब भी बात आएगी तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर एंड एक्सेप्टर। चीज याद रखना, लुईस की जब भी बात कर रहे हैं तो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर या तो एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं। और ब्रॉन्स्टेड मतलब क्या, ये कौन होते हैं, प्रोटॉन, डोनर या तो एक्सेप्टर है ये। तो ये प्रोटॉन, डोनर या एक्सेप्टर है, जबकि ये कौन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर या एक्सेप्टर है। चार रिएक्शन है, चारों रिएक्शन को समझना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट और एक्सेप्ट हो रही है। हाँ, जिसमें H+ मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, वो अपना आंसर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन पर ही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, NH3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक एसिड के साथ, बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर सामने क्या बन रहा है, NH4+ एंड CH3 COO-। क्या इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यस, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर मतलब देखो ये क्या कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है,
प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये एसिड बेस है इक्विलिब्रियम, लेकिन ब्रॉन्स्टेड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड है। समझना यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड है, हमें वो नहीं देखना, हमें लुईस वाला एग्जांपल निकालना है। तो ये कौन है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से। चलो सेकंड ऑप्शन क्या है, H2O रिएक्ट विद CH3COOH, सामने क्या बन रहा है इक्विलिब्रियम, और सामने बन रहा है CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। चलो यहाँ पर क्या प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, तो यस आसानी से देख सकते हैं H2O क्या कर रहा है, यहाँ CH3COOH क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, जबकि H2O क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर है, तो ये भी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। चलो थर्ड नंबर का ऑप्शन देखते हैं, NH3 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है CuH2O 4, और टोटल चार्ज कितना है 2+, और सामने क्या बन रहा है CuNH3 4 और ऊपर 2+ का चार्ज, और सामने क्या रिलीज हुआ 4H2। 12 साइंस में पढ़ेंगे इसके बारे में हम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब फोकस करना है यहाँ पर, जो कॉपर है ना, कॉपर पर 2+ का चार्ज है, क्या कॉपर पर कितना चार्ज है 2+ का चार्ज है। Cu2+ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लुईस एसिड बेस थ्योरी में समझाया, वहां पर एग्जांपल भी लिखा है मैंने तुम्हें। तो कॉपर क्या है, डी ब्लॉक के मेटल क्या होते हैं जनरली, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पर एमोनिया क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो। तो पॉइंट समझना है यहाँ पर, एक कॉपर कितनी लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, एक एमोनिया एक लोन पेयर डोनेट करती है। यहाँ पर कितने एमोनिया है, टोटल 4, मतलब यहाँ पर कॉपर Cu2+ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये एग्जांपल देखकर क्या समझ में आ रहा है हमें कि Cu2+ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एमोनिया एक, तो 4 है यहाँ पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा ये 4 पेयर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये। तो लुईस एसिड बेस वही तो बोल कर गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होती है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होती हो। तो ये किसका आंसर हुआ, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस के हिसाब से आंसर हुआ कि यस, ये इक्विलिब्रियम जो स्टेबलाइज हुआ अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस। क्लियर है पॉइंट। यहां पर प्रोटॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जब 12th में पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड केमिस्ट्री, तब और भी आसानी से समझ में आएगा। एक और चीज याद रखना, यहाँ पर कौन है NH3, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एक और नाम याद रखना, इट्स कॉल्ड द लिगेंड। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उसे बोलते हैं हम लिगेंड। और एमोनिया कितनी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक एमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ओके। तो ये 7 MCQ सॉल्व करो। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, उसमें एक्सरसाइज 7.35 से लेकर 7.42 के आसपास में एक्सरसाइज के अंदर है, प्रॉब्लम के भी क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम कौन से नंबर की है वो भी देख लेना। प्रॉब्लम नंबर लिख लो होमवर्क के लिए। प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में 7.12 टू 7.15, 7.12 टू 7.15। एक्सरसाइज लिख लो 7.35 टू 7.40। 6 एक्सरसाइज के अंदर 6 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, और सॉल्व करना, ओके। वो क्वेश्चन के बेस पर है, तुम MCQ समझकर सॉल्व करो। 7.35 टू 7.40, तो यही होमवर्क है तुम्हारा। 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख लेना क्या आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें, CO3 2 माइनस, क्वेश्चन है 1 नंबर का फर्स्ट, CO3 2 माइनस उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगी, CO3 2 माइनस की कॉन्जुगेट पेयर क्या होगी।
ओके डायरेक्टली वो एसिड होगी बेस होगी वो तुम्हें निकालना है। CO3 2 माइनस की पेयर क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है H प्लस ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस है और क्यों। दूसरा क्वेश्चन क्या है H प्लस एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस एंड व्हाई। एंड तीसरे नंबर का क्वेश्चन है H2O इज अ लुईस एसिड। H2O क्या है लुईस एसिड है व्हाई। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है और आंसर है ना कमेंट बॉक्स में कर ही देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है CO3 2 माइनस उसकी कॉन्जुगेट पेयर निकालनी। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है H2O लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है व्हाई। और तीसरा H प्लस लुईस एसिड है या लुईस एसिड या लुईस बेस एंड कैसे। ओके H प्लस। तो ये तीनों क्वेश्चन और दूसरे अगर वीडियो बाकी है तुम्हारे देखने 11 साइंस में चैप्टर 1 to 7 के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो गए। ये आखिरी चैप्टर है 7 चैप्टर नंबर 7। तो सभी MCQ के साथ में सारे वीडियो अपलोड हैं तो वो सारे वीडियो देखो और रेगुलर MCQ सॉल्व किया करो। पर डे अगर मान लो एक टॉपिक एक चैप्टर से 20 MCQ सॉल्व कर रहे हो तो सेल्फ प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इतने इनफ है मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो तुम नीट और JEE में। लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर बीच में ब्रेक हो रहा है कि एक दिन तुमने 20 MCQ सॉल्व कर लिया और 5 डेज के बाद सॉल्व करने बैठे तो वो नहीं। तो पर डे 15-20 MCQ और MCQ भी क्वालिटी बेस, ऐसा नहीं है तुम्हें जो आ रहा है वो नहीं, क्वालिटी बेस MCQ और डे टू डे प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो बहुत सिंपल है सभी एग्जाम्पल, कुछ नहीं है। बस वही स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम टफ है जिसको प्रिपरेशन नहीं करनी। और ऐसे है ना 90% स्टूडेंट्स, तो तुम्हारी कंपटीशन इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ है ही नहीं। ओनली 10% ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी है ना स्टूडेंट्स सिर्फ फीस देने जाते हैं और घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चे पूरी ईमानदारी से तो नहीं पढ़ते सारे। जो बच्चे पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे रेगुलर कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन करेंगे ना उनके 100% मार्क्स होंगे और कोई नहीं रोक सकता उन्हें। बस आसपास के माहौल से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, बिना काम के सोशल साइट्स को साइड करो। ओके दूसरा फ्रेंड सर्कल हो सके उतना कम करो और मैक्सिमम थोड़ा और पढ़ाई करो और पढ़ाई में टेस्ट पेपर खास सॉल्व करना सभी स्टूडेंट्स। चलो आज के लिए इतना ही। ये 15